हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पेशा नियमावली को मिली मंजूरी। मोटर यान निरीक्षक के 21 पदों के सृजन की स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला पेशा कानून की नियमावली को स्वीकृति देना रहा। लंबे समय से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करने की मांग के बीच सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पेशा कानून लागू होने से अब ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर फैसलों में भागीदारी मजबूत होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जनता की जरूरतों और भावनाओं के अनुरूप लगातार फैसले ले रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि पेशा कानून को प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों से विस्तृत सुझाव लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि इस कानून के जरिए ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में स्वशासन की व्यवस्था को और सशक्त बनाया जाए, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। हेमंत कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है, जिसमें राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षकों एवं समन्वयक का मानदेय राशि की वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। वहीं 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लगभग 51 करोड़ 16 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं परिवहन निदेशालय के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षक के 21 पदों के सृजन को मंजूरी गई है। वही डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई है। वही मिशन वात्सल्य के तहत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन के लिए मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही जेएसएससी की इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर परीक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। साथ ही जेएसएससी की इंटरमीडिएट स्तर सामान्य परीक्षा नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। वही झारखंड राज्य कारा लिपिक शाह कंप्यूटर संचालक नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई है। वही डॉक्टर मिनी सिंह चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल साहिबगंज को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर रीमा दंत चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मांझी रांची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। गोड्डा में धान लदा ट्रैक्टर पलटा, 2 की मौत। धमड़ी बरारी मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। धान लेकर बाराहाट की ओर जा रहे थे दोनों। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम एक सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। धमड़ी बरारी मुख्य मार्ग पर धान से लदा एक ट्रैक्टर पानी भरे गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक और सहचालक की मौके पर ही जान चली गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर शंकरपुर के बरारी स्थित झल्ला टोला से धान लादकर बाराहाट की ओर जा रहा था। धमड़ी के पहले गहरे पानी भरे गड्ढे के पास ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह गड्ढे में पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत सहचालक की पहचान मेहरमा थाना क्षेत्र के बरारी निवासी आजादी पासवान के 20 वर्षीय पुत्र विकास पासवान के रूप में हुई है। वही ट्रैक्टर चालक का नाम मंगला सोरेन उर्फ पांडे बताया जा रहा है, जो झल्ला टोला थाना मेहरमा निवासी बिहड़ा सोरेन का पुत्र था। घटना की सूचना मिलते ही मेहरमा थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढे से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों शवों को भी बाहर निकाला गया। पेशा नियमावली, भाजपा की सदन से सड़क तक संघर्ष की जीत। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कैबिनेट से पारित पेशा नियमावली पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि झारखंड कैबिनेट द्वारा पारित पेशा नियमावली का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। यह भाजपा के लंबे संघर्ष और दबाव का परिणाम है। भाजपा और एनडीए ने लगातार सड़क से सदन तक इसके लिए आवाज बुलंद किया। भाजपा यह मानती है कि कैबिनेट से पारित नियमावली पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था पर आधारित होगी, जिसकी
इसकी मांग की जा रही थी, परंतु अगर इसमें संविधान की 5वीं अनुसूची से जुड़ी भावना के विपरीत थोड़े भी परिवर्तन किए गए होंगे तो पार्टी से कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी महामहिम राज्यपाल से भी इस संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराएगी ताकि कानून बनाने के पहले या पारंपरिक रूढ़ि व्यवस्था का आधार सुनिश्चित हो। रांची में पशु तस्करी का प्रयास विफल, 32 मवेशियों के साथ तस्कर गिरफ्तार। रांची पुलिस ने पिठोरिया ठाकुरगांव सीमावर्ती क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर पशुओं की तस्करी का प्रयास विफल कर दिया है। पुलिस ने एक कंटेनर को जब्त करते हुए उस पर 32 पशुओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। रांची के पुलिस अधिकारी ने मंगलवार की रात बताया कि एसएसपी को 22 दिसंबर की देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि एक कंटेनर के मालिक और चालक पशुओं को वध करने के इरादे से ले जा रहे हैं। कंटेनर पिठोरिया की ओर से कांके होते हुए रांची शहर की ओर जा रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने कंटेनर का पीछा कर बहु चौक के समीप रोकी। तलाशी लेने पर कंटेनर में 32 पशु क्रूरतापूर्वक लोड किए हुए पाए गए। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को भी पकड़ा जिसका नाम मोजिद अंसारी है। वह रांची के चाहनों का रहने वाला है। झारखंड में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी, अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री गिरेगा पारा। झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शीतलहर और सुबह शाम के घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर की सुबह तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे छाए रहने की संभावना जताई है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज 24 दिसंबर की सुबह राज्य के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। खासकर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा देखा जा सकता है, जिसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जबकि 25, 26 और 27 दिसंबर को सुबह कोहरा या धुंध छाए रहने के बाद मौसम साफ रहेगा। इधर मौसम विभाग ने बढ़ते ठंड को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सुबह के समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के आवश्यक उपाय अपनाने की सलाह दी है। गुमला में पेंगोलिन की खाल के साथ 2 गिरफ्तार, WCCB ने अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़। गुमला जिले में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्लभ पेंगोलिन की खाल की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 लोगों को 6.5 किलोग्राम पेंगोलिन की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह अंतर्राज्यीय तस्करी में शामिल बताया जा रहा है। कुरुमगढ़ वन परिक्षेत्र पदाधिकारी जगदीश राम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर QRT टीम ने रायडी के मरियम टोली के पास छापेमारी की। इस दौरान तस्करी के उद्देश्य से ले जाई जा रही पेंगोलिन की खाल के साथ 2 अभियुक्तों को रंगे हाथ पकड़ा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के सोगड़ा निवासी रामेश्वर राम और गुमला के सिसई निवासी मानसूर अंसारी के रूप में हुई है। बाजार में इस पेंगोलिन की खाल की कीमत लाखों रुपए में आंकी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह मामला केवल स्थानीय नहीं बल्कि एक बड़े अंतर्राज्यीय और संभवतः अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पेशा कानून से आदिवासियों को गांव समाज से जुड़े फैसले लेने का अधिकार मिलेगा। केशव, झारखंड कैबिनेट द्वारा पेशा कानून को मंजूरी दिए जाने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला आदिवासी समाज की सदियों पुरानी स्वशासन व्यवस्था को फिर से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। केशव महतो ने कहा है कि पेशा कानून लागू होने से आदिवासी समुदायों को अपने गांव और समाज से जुड़े फैसले खुद लेने का अधिकार मिलेगा। इससे ग्राम सभा की भूमिका और ताकत बढ़ेगी। साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होगा। उन्होंने बताया कि इस कानून से पारंपरिक शासन व्यवस्था को ज्यादा लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। विकास योजनाओं को लागू करने से पहले ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी होगी, जिससे आदिवासी अपने विकास की दिशा खुद तय कर सकेंगे। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को हवाई दुर्घटना पर मिलेगा 2 करोड़ का बीमा, सीएम हेमंत सोरेन बोले। कर्मियों का कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। झारखंड सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच वेतन एवं पेंशन खाता पैकेज को लेकर समझौता हुआ है। इस MOU के जरिए कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के करोड़ों रुपए तक की निःशुल्क बीमा सुरक्षा मिलेगी।
इस दौरान झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस पहल को कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस समझौते के तहत राज्य सरकार के स्थायी संविदा कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के निःशुल्क बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही कठिन परिस्थितियों में यह सुविधा कर्मचारियों के परिवारों को मजबूत आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। झारखंड मंत्रालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बैंक ऑफ इंडिया ने एक बेहद संवेदनशील और सराहनीय कदम उठाया है। इससे राज्य के कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी सुरक्षा मिलेगी। समझौते के तहत हवाई दुर्घटना के लिए 2 करोड़ और सड़क दुर्घटना के लिए 1 करोड़ के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। पलामू के हुसैनाबाद में पुआल के गांज में लगी आग, 2 किसानों को हुआ भारी नुकसान। पलामू जिला के हुसैनाबाद के देवरी ओपी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी कला स्थित पहाड़ी पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक पुआल के गांज में आग लग गई। यह पुआल किसान राम प्रवेश राम एवं सुनील राम का बताया जा रहा है। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पानी एवं अन्य साधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। साथ ही फायर ब्रिगेड हुसैनाबाद को भी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर पूरी तरह से काबू पाया। इस घटना में पुआल का गांज पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिससे दोनों किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही देवरी ओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आग लगने के कारणों से संबंधित छानबीन शुरू कर दी है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भीड़ द्वारा एक हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के खिलाफ धनबाद के लोगों में आक्रोश है। नागरिक समिति के बैनर तले लोगों ने मंगलवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और हिंदू युवक दीपू दास की हत्या की कड़ी निंदा की। समिति ने इस घटना को मानवता के खिलाफ अपराध मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। समिति के सदस्यों ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बेहद चिंताजनक है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले नहीं रोके और भारत सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। समिति के दिलीप श्रीवास्तव ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न को लेकर पूरे देश में रोष है। रांची में मात्स्यिकी विषयक कार्यशाला सह संगोष्ठी का आयोजन, 540 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। राजधानी रांची के धुरवा स्थित शालीमार मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में मंगलवार को मात्स्यिकी विषयक कार्यशाला सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात्री की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि ही सरकार की योजनाओं की वास्तविक कसौटी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों और मछुआरों की आय में बढ़ोतरी से ही यह तय होगा कि सरकार की योजनाएं कितनी सफल हुई। मंत्री शिल्पी नेहात्री ने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार ने वेद व्यास आवास योजना के तहत 260 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनका हैंडओवर चिन्हित लाभुकों के बीच शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य के मछुआरों को पक्के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे मिट्टी के घरों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान का सपना पूरा हो सके। कार्यक्रम के दौरान 540 लाभुकों के बीच कुल 964.37 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। इसमें पिकअप वैन, आइस बॉक्स, केज हाउस, मोटर चालित नाव, गिल नेट सहित मत्स्य पालन से जुड़ी अन्य आवश्यक चीजें शामिल थी। मंत्री ने कहा कि इन संसाधनों से मछुआरों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उनकी आमदनी में सीधा इजाफा होगा। बोकारो में उप श्रमायुक्त कार्यालय के सामने इस्पात मजदूर मोर्चा का धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी। इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू ने केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। इसके तहत इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू से जुड़े सदस्यों ने मंगलवार को बोकारो के उप श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मजदूर संगठन से जुड़े सदस्यों ने कहा है कि केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव कर मजदूरों को पीसने और कुचलने के लिए छोड़ दिया है। सरकार ने मजदूरों के हित वाले नियमों में बदलाव किया है। इस कारण हम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को विवश हुए हैं। मौके पर उपस्थित इस्पात मजदूर मोर्चा के महामंत्री आर.के. गौराई ने केंद्र सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव किया है
इससे सरकार की मंशा उजागर हुई है। सरकार साफ तौर पर मजदूरों का शोषण करना चाहती है, जिससे इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से अभी तो सरकार को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन अगर सरकार नहीं जागी तो मजदूर दमनकारी नियम के खिलाफ हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी। ओलची की लिपि समारोह के समापन में होंगी शामिल, तैयारियां तेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी। वे करंडी स्थित जहेर थान में ओलची की लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ओलची की लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन 22 दिसंबर से देश भर में शुरू हुआ है। इसका समापन जमशेदपुर में होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह को संबोधित करेंगी और कई लोगों को सम्मानित भी करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राज्य और जिला स्तरीय प्रशासनिक महकमा युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। इसी क्रम में राज्य के वाणिज्य कर सचिव अमिताभ कौशल और एडीजी मनोज कौशिक ने जमशेदपुर पहुंचकर करंडी स्थित जाहिर थान का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों जिलों के वरीय प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रपति के आने जाने के मार्ग और आम लोगों व मीडिया कर्मियों के बैठने की व्यवस्था सहित पूरे कार्यक्रम की जानकारी ली। सभा स्थल को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है। अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गुमला में पिकअप की टक्कर से किशोर की मौत, बाइक सवार बहन और दोस्त घायल, अस्पताल में भर्ती। सिसई जाते वक्त हुआ हादसा। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। यह घटना सिसई बरगांव रोड पर जिंदा मोड़ के पास हुई, जहां एक पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान सोंगरा गांव निवासी प्रेमचंद उरांव के रूप में हुई है, जो अपने पिता बीरबंधु उरांव का पुत्र था। घटना उस समय हुई जब प्रेमचंद अपनी बहन और दोस्त अर्पित कच्छप 14 वर्षीय रोड निवासी के साथ मोटरसाइकिल पर गांव से सिसई की ओर जा रहा था। पिकअप की टक्कर के कारण प्रेमचंद की मौके पर ही मौत हो गई। अर्पित कच्छप गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि प्रेमचंद की बहन को मामूली चोट आई है। ग्रामीणों की मदद से तीनों को तुरंत सिसई रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। आलोक स्टील प्लांट के प्रदूषण पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, रामगढ़ डीसी को कार्रवाई के निर्देश। रामगढ़ जिले के बूढ़ाखाप इलाके में संचालित आलोक स्टील प्लांट स्थानीय लोगों के लिए गंभीर संकट बनता जा रहा है। प्लांट से निकलने वाला डस्ट आसपास के खेतों, जंगलों और पेड़ पौधों पर जम रहा है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका है। खेतों में खड़ी फसलें और जंगल की हरियाली धूल की मोटी परत से ढकती जा रही है। स्थानीय लोग इसे बेहद खतरनाक स्थिति बता रहे हैं। इसी समस्या को लेकर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर अपनी नाराजगी और पीड़ा जाहिर की है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पेड़ पौधों पर जमी धूल किस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। वह व्यक्ति झल्लाते हुए पौधों पर जमे प्रदूषण को हाथ से उड़ाकर दिखाता है और सवाल उठाता है कि जब यही सब हम खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य का क्या होगा। उसकी आवाज में गुस्सा भी है और लाचारी भी। वीडियो में वह कुछ जिम्मेदार लोगों को खुली चुनौती भी देता है और कहता है कि आप यहाँ आकर 1 महीने रहिए, खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था मैं कर दूंगा। अगर यहाँ आप रह पाए तो मैं मान जाऊंगा कि सब ठीक है। उसकी इस चुनौती से साफ झलकता है कि वह इस प्रदूषण से कितना त्रस्त और परेशान हो चुका है। इस मामले ने अब राज्य स्तर पर भी ध्यान खींचा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट कहा है कि ऐसी स्थिति बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने रामगढ़ के उपायुक्त को तत्काल संज्ञान लेते हुए न्यायोचित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। रांची एयरपोर्ट पर बच्चों की पहली उड़ान, सपनों को मिली नई ऊंचाई। टाटा स्टील फाउंडेशन और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मिलकर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची पर एक खास और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल के तहत वंचित वर्ग के बच्चों को हवाई यात्रा का अनोखा अनुभव दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन रांची हवाई अड्डा प्रबंधन के सहयोग से सफलतापूर्वक किया गया। हवाई अड्डा के निदेशक ने बच्चों का स्वागत किया। इस दौरान करीब 150 बच्चों को लगभग 40 मिनट की विमान यात्रा कराई गई। अधिकतर बच्चों के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने विमान में बैठकर उड़ान भरी। बच्चों ने न केवल आसमान से शहर को देखा, बल्कि विमान और हवाई सफर से जुड़ी कई नई बातें भी समझी। यह अनुभव बच्चों के लिए बेहद रोमांचक और यादगार रहा। बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ नजर आ रहा था। इस पहल के जरिए बच्चों को यह संदेश दिया गया है कि मेहनत और लगन से वे भी भविष्य में विमान और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं।
डीजीपी करेंगी 10 मुख्य बिंदुओं पर समीक्षा बैठक। ईएफआईआर व नए आपराधिक कानूनों पर होगा फोकस। झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा आज बुधवार को राज्य के पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित करेंगी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जिसमें सभी जिलों के एसएसपी, एसपी शामिल होंगे। यह उच्च स्तरीय बैठक विशेष रूप से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारियों पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों से निपटने, डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने और नई कानूनी प्रक्रियाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करना है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को मुख्यालय से एक पत्र जारी कर दिया गया है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक जारी, फसलें बर्बाद, घर वाहन भी क्षतिग्रस्त। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुज्जू क्षेत्र के छोटकी टुंडी और बड़की टुंडी गांव में हाथियों की लगातार आवाजाही से ग्रामीण दहशत में हैं और भय के साए में लोग रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। बीते 2 दिनों में जंगली हाथियों ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, साथ ही कई घरों और वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। सोमवार रात भी हाथियों ने छोटकी टुंडी बेड़वा गांव में खूब आतंक मचाया। हाथियों ने प्रभु दयाल महतो की लगभग 50 डिसमिल में लगी आलू की फसल रौंदकर बर्बाद कर दी। वहीं विशेश्वर महतो के पक्के मकान में घुसकर करीब 45 क्विंटल अनाज समेत घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही कई अन्य किसानों सहित अन्य लोगों को अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाया है। इधर हाथियों ने आरा कोलेरी चेक पोस्ट स्थित नेहरू पार्क की दीवार को भी तोड़ दिया है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को खदेड़ा। फिलहाल हाथी कर्मा जंगल की ओर चले गए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे धनबाद। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिटिकल मिनरल में देश को बनाना है आत्मनिर्भर। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी मंगलवार की शाम 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। इस दौरान वो IIT ISM पहुंचे। यहां उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और क्रिटिकल मिनरल और वर्चुअल माइन सिम्युलेटर का उद्घाटन किया। जी किशन रेड्डी ने संस्थान के शिक्षकों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ी है और देश को क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल्स मिनरल्स हम 95% तक दूसरे देशों से आयात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिटिकल मिनरल में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। इसके बाद वो सीधे BCCL हेडक्वार्टर कोयला भवन के निकल गए, जहां वह BCCL अधिकारियों और JRDA के साथ समीक्षात्मक बैठक किया। वही बुधवार को वो बेलगड़िया टाउनशिप में चल रहे विकास कार्यों को भी देखेंगे। देवघर में सड़क हादसे में बीजेपी नेता के भाई की मौत पर सियासी उबाल। आशुतोष कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन। 9 दिसंबर को देवघर में हुए सड़क हादसे ने अब सियासी और सामाजिक उबाल का रूप ले लिया है। भाजपा नेता आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की मौत के मामले में मंगलवार को शहर की सड़कों पर आक्रोश फूट पड़ा। न्याय की मांग करते हुए आशुतोष कुमार सैकड़ों समर्थकों के साथ देवघर पहुंचे और VIP चौक से टावर चौक तक विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे जैसे ही आशुतोष कुमार समर्थकों के साथ पहुंचे, माहौल तनावपूर्ण हो गया। VIP चौक से शुरू हुआ जुलूस टावर चौक के सामने धरने में बदल गया। आशुतोष कुमार ने आरोप लगाया है कि घटना को 15 दिन से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी नामजद आरोपी राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी पुलिस की पकड़ से बाहर है। धरना स्थल पर उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हादसे के बाद मानवता को ताक पर रख दिया गया। इधर पूरे मामले पर देवघर के SDM रवि कुमार ने प्रशासन का पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस पूरी तरह सतर्क है और विधि व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामजद आरोपियों के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और कानूनी प्रक्रिया जारी है। पीड़ित परिवार को कानून पर भरोसा रखने की अपील की गई है। प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद आशुतोष कुमार और उनके हजारों समर्थकों का गुस्सा कुछ शांत हुआ और विरोध मार्च वापस ले लिया गया। गढ़वा में 2500 किलोग्राम जावा महुआ एवं 200 लीटर अवैध महुआ शराब को किया गया नष्ट। गढ़वा में आगामी नववर्ष 2026 को देखते हुए उत्पाद विभाग गढ़वा द्वारा अधीक्षक उत्पाद निर्मल कुमार के नेतृत्व में अवर निरीक्षक उत्पाद निर्मल मरांडी एवं उत्पाद विभाग गढ़वा की समस्त टीम के द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को मेराल थाना अंतर्गत दुलदुलवा पंचायत के चंद्रवंशी टोला, पीड़ा पाट एवं केशवर खांड जंगल इत्यादि क्षेत्र में अवैध महुआ शराब निर्माण एवं बिक्री के विरोध में छापामारी अभियान चलाया गया। इसमें करीब 2500 किलोग्राम जावा महुआ एवं 200 लीटर अवैध महुआ शराब को घटनास्थल पर ही नष्ट किया गया। इस संबंध में छापामारी टीम द्वारा बताया गया है कि छापामारी टीम को देखते ही शराब का अवैध निर्माण व बिक्री करने वाले व्यक्ति भागने में सफल रहे, परंतु उनके द्वारा जमा किए गए अवैध सामग्रियों को जब्त करते हुए नष्ट करने का कार्य किया गया।
इस संबंध में अधीक्षक उत्पाद निर्मल कुमार द्वारा बताया गया है कि छापामारी स्थल पर भागने में सफल रहे लोगों को चिन्हित करते हुए नियम संगत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कैबिनेट से पेशा नियमावली को मंजूरी पर सीएम को दी गई बधाई। झारखंड सरकार द्वारा पेशा नियमावली को कैबिनेट से पास होने को लेकर टीएससी के पूर्व सदस्य रतन तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देते हुए कहा है कि पेशा नियमावली लागू होने से गांव के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलना तय है, लेकिन तब भी सावधानी बरतनी होगी। रतन तिर्की ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने TRI डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान मोरहाबादी में डॉक्टर रणेंद्र कुमार की अगुवाई में एक टीम का गठन किया था ताकि पेशा के नियमावली का निर्णय किया जा सके। उन्होंने बताया कि टीम ने लगातार 4 महीने तक विभिन्न राज्यों में लागू पेशा नियमावली का अध्ययन किया और पेशा नियमावली को तैयार किया। झारखंड की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में झारखंड स्वास्थ्य मिशन विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 के तहत राज्य में स्थापित होने वाली झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को लेकर अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह झारखंड की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी और राज्य की चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और रांची जिले के ब्राम्बे क्षेत्र में प्रस्तावित यह यूनिवर्सिटी इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी की नियमावली के गठन और फैकल्टी मेंबर्स की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है ताकि इसका संचालन शीघ्र हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी प्रक्रिया नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग NMC की गाइडलाइन के अनुरूप पूरी की जाए। उन्होंने कहा है कि इस मेडिकल यूनिवर्सिटी को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में मानव संसाधन, मेडिकल रिसर्च और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिले और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक सशक्त हो सके। नए साल का तोहफा संविदा कर्मियों और पेंशन भोगियों को देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI का बड़ा गिफ्ट 1 करोड़ 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा। झारखंड के बैंकिंग क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति और भरोसे को और मजबूत करते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने नए साल के अवसर पर राज्य के संविदा कर्मियों एवं पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल की घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार बैंक द्वारा शीघ्र ही इसके लिए औपचारिक घोषणा एवं MOU की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। SBI अपने कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के अंतर्गत सैलरी स्लैब के अनुसार अधिकतम 1 करोड़ 10 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करेगा, जिसमें 1 करोड़ तक का मुख्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, डेबिट कार्ड पर उपलब्ध अतिरिक्त 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा शामिल है। यह सुविधा अब विशेष रूप से संविदा कर्मियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इस दुर्घटना बीमा कवर के लिए खाता धारक को किसी भी प्रकार का प्रीमियम या शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है और केवल SBI में सैलरी खाता के आधार पर प्रदान की जाएगी। इससे राज्य सरकार पर भी किसी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। रामगढ़ में निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप, हॉस्पिटल में की तोड़फोड़। रामगढ़ थाना क्षेत्र के कैंथा स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद मरीज के परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगा अस्पताल में हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों ने ऑपरेशन थिएटर का खिड़की का गेट तोड़ दिया और वहां रखी कुर्सियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। 55 वर्षीय सरिता देवी को पित्त की थैली में पथरी के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। मृतका के भतीजे चंदन कुमार साव ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब मरीज की स्थिति सामान्य नहीं थी तो उससे भर्ती क्यों किया गया। चंदन कुमार ने यह भी बताया है कि अस्पताल ने उन्हें आयुष्मान योजना के तहत इलाज का आश्वासन दिया था, जिसमें जांच पर 50 से 60 हजार रुपए का खर्च बताया गया था। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। वही अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। डॉक्टर दिनेश के अनुसार ऑपरेशन से पहले सरिता देवी की सभी जांच रिपोर्ट सामान्य थी। हालांकि ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया। डॉक्टरों ने लगभग 1 घंटे तक CPR दिया, लेकिन मरीज को बचाया नहीं जा सका। मरीज की मौत की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा किया।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में हिंदू छात्र संघ का प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को रांची में हिंदू छात्र संघ ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर अपना विरोध दिखाया। हिंदू छात्र संघ ने इस मामले को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार मानवता के खिलाफ है। छात्र संघ ने भारत सरकार से मांग की है कि पीड़ित अल्पसंख्यकों की हर संभव मदद की जाए। साथ ही देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करने की अपील की गई। पलामू में एनएच पर कार की चपेट में आकर बाइक सवार 2 लोग घायल। पलामू के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के जोड़ गांव के पास हाईवे पर मंगलवार की दोपहर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना दिन के करीब 3 बजे की है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घायलों में एक चैनपुर थाना क्षेत्र के मंझोली गाँव निवासी निर्भय मेहता है, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार 2 लोग बाइक पर सवार होकर एनएच पर जा रहे थे, तभी जोड़ गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार दोनों लोग जो सड़क पर गिरकर घायल हो गए, वही कार पर सवार सभी 3 लोग सुरक्षित हैं। दुर्घटना के बाद इनमें से 2 लोगों के मौके से भाग निकलने की सूचना है। पुलिस कार को जब्त कर थाना ले गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। नाबालिग को देह व्यापार के लिए ले जाने की कोशिश। गुमला में 2 महिला समेत 4 गिरफ्तार। आरोपियों ने फोन पर दिया था प्रलोभन। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर देह व्यापार के लिए ले जाने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक वाहन सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित नाबालिग की मां रेखा बाड़ा ने चैनपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार लगभग 10 दिन पहले उनकी 16 वर्षीय बेटी के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया था। फोन करने वाली महिला ने खुद को डाल्टनगंज का निवासी बताया और लड़की को पैसों का प्रलोभन दिया। आरोपी की फोन पर लड़की को एक रात के एवज में 6,000 रुपए मिलने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का प्रलोभन दिया गया। संदिग्ध गतिविधियों की भनक लगते ही लड़की की मां ने तुरंत इसकी सूचना JSLPS के सदस्यों को दी। योजना के तहत डाल्टनगंज से एक गाड़ी चैनपुर पहुंची। इसमें 4 लोग सवार थे जो नाबालिग को लेने आए थे। पहले से 70 ग्रामीण महिलाओं और चैनपुर पुलिस के सहयोग से इन चारों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नीतीश कुमार 23 वर्षीय महुआडांड लातेहार, सोनी कुमारी उर्फ खुशी 23 वर्षीय डाल्टनगंज पलामू, नंदिनी कुमारी 18 वर्षीय डुमरी गुमला और काफ रजा 19 वर्षीय चैनपुर पलामू के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पूछताछ की जा रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क का पता लगाया जा सके। चोरों ने दिया बड़ी वारदात को अंजाम। सिविल सर्जन के घर से लाखों का सामान उड़ाया। आए दिन पाकुड़ में लगातार चोरी की घटना की खबरें आती रही हैं। बढ़ते कड़ाके की ठंड का फायदा उठाते हुए चोरों ने एक बार फिर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने बीते सोमवार की रात को पाकुड़ नगर थाना के बैंक कॉलोनी स्थित एक घर को निशाना बनाया और घर में रखे सारे सामान चोरी कर लिए। यह चोरी की घटना डॉक्टर जयंत शुक्ला के घर में हुई है। डॉक्टर जयंत शुक्ला विगत 2-3 माह से घर में नहीं थे। घर पर ताला जड़ा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल डॉक्टर जयंत शुक्ला कोलकाता में सिविल सर्जन के पद पर नौकरी करते हैं। टाटा जयनगर एक्सप्रेस में महिला यात्रियों से चोरी। धनबाद रेल पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक फरार। धनबाद रेल पुलिस ने टाटा जयनगर एक्सप्रेस में महिला यात्रियों से हुई चोरी की एक बड़ी घटना का खुलासा किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया है। यह घटना 19-20 दिसंबर की रात हुई थी। जानकारी के अनुसार प्रधान खंता रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलने के बाद अज्ञात अपराधियों ने चेन पुलिंग की। इसके बाद वे A2 कोच में घुस गए और 5 सोई हुई महिला यात्रियों के लेडीज पर्स चुरा लिए। चोरी की वारदात के बाद यात्रियों ने एक चोर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी की, लेकिन वह मौके का फायदा उठाकर ट्रेन से उतरकर जंगल झाड़ियों की ओर भागने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रेल धनबाद और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त धनबाद व आसनसोल के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक रेल धनबाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई अभियान चलाकर घटना में शामिल 5 अपराधियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी किए गए 5 लेडीज पर्स, उनमें रखे मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद कर लिए हैं।
धनबाद में चोरी डकैती के 3 अपराधी गिरफ्तार, फरार आरोपियों से चोरी का सामान 2 बाइक बरामद। धनबाद पुलिस ने चोरी और डकैती के मामलों में फरार चल रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान अकबर अंसारी, रहीम और हेमचंद्र दा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का सामान और घटना प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार 347 छात्रों को सौंपी डिग्री। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 10वें दीक्षांत समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में डी लीट, पीएचडी एवं टॉपरों को कुल 347 उपाधियां दी गई। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर के विवेकानंद सभागार में किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। सैकड़ों छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद रहे। भारतीय परिधान में इस दौरान विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षकगण उपस्थित रहे। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है और उनके कर्तव्यों को याद कराया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।